हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। तो यह क्या हमारी एचटीएमएल की क्लास 7 होने वाली है। देखिए देखिए हम बहुत ये एचटीएमएल की सीरीज़ हमने तकरीबन एंड पर है हमारी ये सीरीज़। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे होंगे आपने नोट किया होगा बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हम देखने वाले हैं इस क्लास में। आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी जो प्रैक्टिस है कंटिन्यू रखिएगा, ताकि आप स्ट्रक्चर वेबसाइट के लिए आपका एचटीएमएल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाज़ औक़ात हम सीख तो ज़्यादा चीज़ें, लेकिन हम उस तरह से नहीं सीखते, क्योंकि हम एचटीएमएल कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अगर एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं तैयार कर सकेंगे वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट की रैंकिंग को बहुत इशू होता है, रैंकिंग बहुत हिट करती है गूगल की तरफ। तो चले चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए अपने क्लास 7 की तरफ। पेज लेआउट इन HTML5। अच्छा, जब HTML5 आया था ना, तो उसने बहुत सारे टैग ऐड किए थे मतलब रैंकिंग के लिए, रैंकिंग के हवाले से। तो इसमें कुछ टैग ऐसे हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए अपने वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो इनमें ऐसे ही टैग होते हैं। तीन टैग आपको आपको दिख रहे होंगे: हेडर, मेन और फुटर टैग। अच्छा, ये टैग सिमेंटिक टैग कहलाते हैं। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जो आपको टैग का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये इसका काम क्या है। और नॉन सिमेंटिक टैग वो होते हैं, जैसे हमारा हमने पढ़ा था डिव टैग या स्पैम टैग। वो थोड़े से क्रिटिकल थे, मतलब हमें समझ में नहीं आता नाम से कि क्या काम करते हैं या इनका क्या काम है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वेबसाइट में तीन तरह के हमारी वेबसाइट में हमारे जो वेबसाइट होती है वो तीन तरह के इस पोर्शन में डिवाइड होती है: हेडर, मेन और फुटर। ठीक है, हेडर में हमारा वो काम होता है जैसे हम हेडिंग वगैरह डालते हैं या फिर हमारा नेव बार होता है, तो हम वो हेडर में करते हैं, हेडर के सेक्शन में करते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन सेक्शन आता है, उसके बाद हमारा फुटर आता है। फुटर में हमारी वेबसाइट की हमारी कंप्लीट डिटेल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं मान लीजिए मिसाल लेता हूँ, मैं एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले हेडर चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, इस हेडर के अंदर मैं हेडिंग डालूंगा। मैं मतलब जाहिर सी बात है, मैं अभी बना रहा हूँ अब पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो नहीं होती तो यहाँ पर मेन हेडर के अंदर जैसे बटन्स होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट में ऊपर बटन्स होते हैं, कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट या फिर इस टाइप के, तो वो हेडर के सेक्शन में होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा हेडर का काम इतना होता है सिर्फ। और उसके बाद हमारा जो मेन सेक्शन होता है, वो मेन सेक्शन अभी हम आगे थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे कि मेन सेक्शन में कौन कौन से टैग हम यूज़ करते हैं। जब एंड में देख लेते हैं, पहले हम फुटर। ठीक है, फुटर में हमारा वो कंटेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट पे लिंक्स वगैरह होते हैं, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल वगैरह, या फिर कॉन्टैक्ट्स के लिए, या फॉलो फॉलोअर्स के लिए होता है हमारा पेजेस वगैरह, जैसे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए वेबसाइट, या फिर हमारा हमारा ट्विटर पे फॉलो करने के लिए उसके लिंक वगैरह हमारे आपने देखा होगा बहुत दफ़ा होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईमेल की मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेन सेक्शन में कौन कौन सा टैग होते हैं आए चलते देखते हैं। इनसाइड मेन टैग। ठीक है, अदर HTML टैग द कंटेंट इनसाइड द मेन टैग कैन can also include other HTML tag such as article, section, div, which can be used to structure and organize the content on the page. Overall, the content inside the main tag should be the most important and relevant content on the page, and it should be present in a clear and organized manner to improve द यूज़र एक्सपीरियंस। अच्छा, हम इसको अच्छा, अगर जितना अच्छा हम तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे, जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो उतना ही यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, यूज़र को अच्छा लगेगा और हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अच्छी होगी। ठीक है, बाज़ औक़ात हम वेबसाइट बना देते हैं, लेकिन वो देखें हम कोड तो कर लेते हैं, कोड करना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन यूज़र हम जब हमारी गूगल वेबसाइट को हमारी रैंकिंग नहीं कर पाएगा, तो हमारी वेबसाइट जब नीचे आ रही होगी तो यूज़र तक पहुंच ही नहीं रहोगी हमारी वेबसाइट, तो उस वेबसाइट का कोई काम नहीं है। ठीक है,
अच्छा, पहले कि हमने क्या देखा देखा था, इस टैग मेन टैग में हम यूज़ करते हैं आर्टिकल, सेक्शन और डिव। डिव के अंदर क्या जो कंटेनर का काम होता है बेसिकली हम वो काम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल में हम जैसे, पहले हम आर्टिकल नहीं, सेक्शन कर लेते हैं हम पहले। सेक्शन में जैसे मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। मेरा ये, जैसे मैं पोर्टफोलियो के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे काम कर लूँगा एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस आ गया। अब इसी के नीचे मैं एक और सेक्शन बना दूंगा जहाँ पे मेरा आ जाएगा प्रोजेक्ट या फिर डिग्री, एजुकेशन के लिए, ठीक है। ये मेरी एजुकेशन आ गई। अब मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ मैंने इतना सारा कोड कर लिया, दिख कैसा रहा ये। अब ये देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। अब ये देखें, वैसे तो आपको ये कोई ख़ास नहीं रख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ये काम हम जैसे हम उसमें पैराग्राफ में कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही हम ये खोलेंगे तो हमारा यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम वेबसाइट खोलते हैं अपनी, तो ये देखें मेन टैग में देखें हमारे दो सेक्शन आए हुए हैं, हमने इनको सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और इस तरह काम जैसे अच्छा होगा आपका, उतना ही आपको आगे जो CSS वगैरह में हैंडल करना या फिर जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बनाना ईजी होगा। जब आप एक चीज़ को हैंडल कर सकेंगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत ईजी होती है। जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। ये देखें हेडर में हमने हेडिंग डाली हुई है, ये आ रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कंटेंट है, ये ब्लॉक लेवल कंटेंट है, ठीक है। ये मेन में हमारा आ गया दो सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे जाके हमारे लिए वो अच्छा होगा। तो हमने देखा है कि इनसाइड इनसाइड मेन टैग में कौन कौन से यूज, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। अच्छा, आर्टिकल हमने नहीं देखा ना। आर्टिकल में हम जैसे आर्टिकल उस ज़िमरे में आते हैं, जैसे हम आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग बना रहे हैं अपनी वेबसाइट पे। मैंने कोई जैसे ब्लॉग बनाया, या फिर ब्लॉग मतलब कोई पे मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, या फिर मैं अपनी हॉबी बता रहा हूँ, हॉबी बयान कर रहा हूँ, या मैं अपने अबाउट मी में बता रहा हूँ क्या मैं क्या करता हूँ, मैं या मेरी क्या एक्सपर्टीज़ है, तो वो मैं हम आर्टिकल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हम आर्टिकल में लिखेंगे। ये देखें मेन टैग में आ गया एक सेक्शन, दो सेक्शन और आर्टिकल हमारा, ठीक है। तो ये टैग्स हम मेन टैग में यूज़ करते हैं, और फुटर में हम अपनी डिटेल डालने के लिए, अपने कॉन्टैक्ट अस के लिए वो चीज़ हम फुटर में यूज़ करते हैं। और हेडर जो है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, हेडर जो है, हेडर में हम अपने जैसे हेडिंग वगैरह, या फिर जैसे वेब अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें बटन्स वगैरह यूज़ होते हैं, जैसे एक से दूसरे पेज जाने के लिए, आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे। चलें आगे चलते हैं। इनलाइन एलिमेंट आपने इटैलिक से काम करते हैं ना, थोड़ा सा जब हमारा टेक्स्ट कर्व हो जाता है, वही काम EM का भी होता है। इमेज टैग हमारा इनलाइन होता है, इनपुट टैग हमारा इनलाइन होता है, ठीक है। इसको करके भी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जितना भी काम किया है अभी, वो सारा काम एक अपना ब्लॉक लेवल हुआ था, मतलब मैंने जितना भी काम किया एक सेक्शन का काम किया। आपने देखा होगा वेबसाइट पे, वो अगर वेबसाइट पे वो नीचे लाइन ब्रेक करके स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अगर हम इस जो मैंने अभी जो टैग की बात करी है इनलाइन टैग की, वो हम जितने भी टैग डाल रहे हैं लेकिन वो लाइन से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे मैं मल्टीपल लिंक्स बनाता हूँ।
मैंने यहाँ पे 3 लिंक्स बनाया, देखिएगा वहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ नहीं हुई होगी। और जो ये यहीं से मतलब इस लाइन से ही अपना कंटेंट चल रहा होगा, इनलाइन एलिमेंट कहलाते हैं ये। मैं यहाँ पे अगर इमेज भी अपलोड करता हूँ कोई, या फिर कोई और काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया वर्बली, मैंने आपको जो मेन टैग जो यूज़ होते हैं, जैसे बी का टैग भी आपका इनलाइन एलिमेंट होता है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट जो टैग्स होते हैं मैं आपको लिख के मतलब आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि ये सारे टैग्स होते हैं इनलाइन होते हैं, और ये सारे टैग्स यहाँ पे मैंने जो बताया आपको सिर्फ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हैं, ठीक है। सच एज टेक्स्ट बॉक्स एंड रेडियो बटन भी, मतलब ये सारे जो है इनलाइन एलिमेंट है। अपने जितना इनको कंटेंट चाहिए होता है उतनी जगह लेते हैं, और उसके बाद वो वहीं से दूसरा कंटेंट अपना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपने देखा भी होगा, बहुत सी जगह पे देखा होगा। हम काम कर रहे थे जैसे अभी पूरे सीरीज में हमने देखा होगा। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML block label elements are that create a block label box on a web page taking up the full width of their parent container by default. There are some example of commonly used block label element in HTML. यहाँ पे भी मैंने कुछ टैग्स बताए हैं जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, कॉमन है हमारे लिए। जैसे हेडिंग का टैग होगा, हेडिंग के तकरीबन सारे टैग ही ब्लॉक लेवल होते हैं, H1 H2 H3 H5 H4 H6, सही है। ये सारे जितने भी हेडिंग्स होती हैं हमारे पास, ये सारी ब्लॉक लेवल होती हैं। मतलब हम अगर हम इसको कोडिंग कर रहे होंगे एक लाइन में भी लिख देंगे, जब भी वो लाइन ब्रेक करके ही स्टार्ट होता है, क्योंकि ये अपनी पूरी विड्थ लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और डिफ का टैग भी हमारा बाय ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो वो पूरी विड्थ लेता है बाय। पैराग्राफ का देखा होगा आपने, हमने लिस्ट का देखा है, हमने टेबल का देखा है, ये सारे जितने भी टैग्स होते हैं ब्लॉक लेवल होते हैं। एक एग्जाम्पल करके दिखाया था मैं आपको, एग्जाम्पल ये मैंने पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अब मैंने इसी लाइन से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दूंगा। कहने को वो मेरा जो कोड है एक ही लाइन में चल रहा है, ठीक है। मतलब एक ही लाइन में मैंने वो वहीं दूसरी लाइन जहाँ से मेरा पैराग्राफ ख़त्म हुआ वहीं से मैंने दूसरा पैराग्राफ कंटिन्यू कर दिया। लेकिन हमारी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होगा। ये देखें, ये जो कंटेंट आ रहा है हमारा ब्रेक होकर आ रहा है, मतलब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हम कहीं पे भी पैराग्राफ लिखेंगे तो वो पूरी विड्थ लेगा अपनी, पूरा कंटेंट की जगह लेगा अपनी। और उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा, भले वो लाइन आगे बाकी हो, तो वो वहाँ से कंटिन्यू नहीं करेगा, नीचे लाइन ब्रेक करके अपना दूसरा कंटेंट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आज हमने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, इनकी जो कंप्लीट जो टैग्स जितने भी टैग्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट टैग्स और अपना ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो भी टैग्स होते हैं, वो आप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा कंप्लीट, ठीक है। वो आप देख भी लिएगा। और दूसरा, अगर आपको आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। इनसाइड मेन टैग में हमने देखा हम किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं, और कौन कौन से हम जो टैग है इनसाइड मेन टैग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि हेडर, मेन और फुटर का यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, और हम क्यों यूज़ करें इसको, और हमारी जो वेबसाइट है वो उसको हम इस यही टैग यूज़ करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और चलें, ये क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, हमने जितना पढ़ा, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस कर लिएगा, पेज लेआउट के बारे में भी प्रैक्टिस करिएगा। मेन टैग ज़रूर, मेन टैग को आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि मेन टैग में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड होता है, ठीक है। जैसे पैराग्राफ वगैरह हम मेन टैग में यूज़ करते हैं, मेन टैग के अंदर सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन के अंदर हम पैराग्राफ अपलोड करेंगे, ठीक है। इस तरह हम काम करते हैं। मेन टैग आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। फुटर और हेडर का इतना कोई इशू नहीं होता है, हेडर और फुटर दोनों ईजी होता है। नॉर्मलाइज है, हेडर में हम बटन्स वगैरह या फिर हेडिंग वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं, वरना कोई ऐसा बड़ा काम यूज़ नहीं होता उसमें। फुटर में भी ऐसी है, कोई डिटेल मतलब हमसे कांटेक्ट के लिए कोई डिटेल होती है तो होती है, या फिर लिंक्स वगैरह होते हैं, वरना कोई इतना कोई मेन काम नहीं होता। लेकिन मेन टैग्स के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है, तो आप वो ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।